गौरव भाटिया जी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है, बहुत सारा आपने कागज यहाँ रखा हुआ है। पीएम ने कहा 400 दिन बाकी, लोगों के बीच जाओ, और क्या क्या सिखाया है पीएम ने, क्या क्या समझाया है 24 के लिए? प्रधानमंत्री जी ने केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं, अपने जीवन के जो भाव है उससे सिखाया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद संगठन और उसके बाद अपना हित। और वही जो हमारी सीख है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा कि एक नई ऊर्जा भर दी। चुनाव जीतना हारना ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए। और कहा जाता है कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे, वो है सपना। ये नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया। दूसरी बात, ये 2024 हमें आशीर्वाद मिलेगा जनता का, हम पुनः 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये एक बात है। लेकिन एक बात ये भी है, सपना तो ये भी हर भारतीय देखता है, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन प्रचार कैसे करेंगे इस पर? पीएम ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है? देखिए, क्या है आप लोगों, हमें पता चला 144 सीट पर आपके मंत्री प्रवास कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सीट पर काम करें। अभी जब ये चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रवास है, वो वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है कि चुनाव आया चलो जनता से मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम उनके घर का हिस्सा हैं, हम उनके दिल की धड़कन है, इसीलिए जनता में दिल की धड़कन कैसे चुराइएगा प्रणव जी? वो कह रहे हैं दिल की धड़कन हम पहले ही बने हुए हैं। राहुल गांधी, क्या भारत जोड़ो यात्रा यहां पर समाप्त होगा? स्ट्रैटेजी क्या है आपकी 24 के लिए? देखिए अंजना जी, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, दो बातें जो उनकी महत्वपूर्ण थी। इन्होंने कहा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम होने वाले हैं, और हो गए। और बड़ा लंबा फेरिस्ट था जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने देखा था। पर यह बताइए कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना किस काम का, जब इसी देश में आप लोगों के दौरान 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 8.3%। 10 साल पहले ये 2.2% होती थी। महंगाई सबसे अधिक है, 410 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है। किसानों की आय 27 रुपए प्रति व्यक्ति। उसी तरह आत्महत्या देखें, 115 मजदूर रोज आत्महत्या करता है। महिलाएं जो है घर चलाने वाली 65 लोग रोज आत्महत्या करती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो 107वें स्थान पर हम 121 देश में। प्रेस फ्रीडम को देखें 150वें स्थान पर हम 181 में। सोशल प्रोग्रेस को देखें हम 110वें स्थान पर हैं 169 में। किस काम का ऐसा प्रोग्रेस जहां की लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो? आपका जो क्रिएशन है, जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो ये है कि जो देश का 1% व्यक्ति है उसके पास इस देश का 40% आय हो। यह उपलब्धि है। अमीर को और अमीर बना दो, गरीब को गरीब बना दो, उसको मजबूर कर दो कि वो लाभार्थी बना रहे। 80 करोड़ लोगों को इसलिए खाना दिया जाता है कि वो निर्भर रहे राशन पर, उसकी सुविधाएं चली जाए, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए, और जो जिनके हाथ में निजाम है, जिनके हाथ में ताकत है, वो और मजबूत बने। ये लोकतंत्र के कमजोर होने का एक की तरफ का कदम है। और अगर ये स्थिति बदली नहीं तो धीरे धीरे लोकतंत्र और कमजोर। स्ट्रैटेजी बताइए 2 लाइन में जल्दी से कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, अभी तक के चुनाव में चाहे वो 14 हो सर, चाहे 19 हो, लगभग 19% वोट कांग्रेस पार्टी के बरकरार रहे। यहां से बिल्ड कैसे करेंगे? क्यों आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको दिक्कत? आप 19 का क्या सबक है आपके लिए? अंजना जी, स्ट्रैटेजी तो ड्राइंग बोर्ड पे होता है, यहाँ प्रेस स्टूडियो पे तो मैं क्या बताऊं। पर स्ट्रैटेजी क्या होता है, हम अपनी बात आपको कहते हैं और इनको क्या करना होता है, वोट वाले दिन जाकर के अपना मत देना होता है। इनके मुद्दे, इनकी आवाज हम बनेंगे। 7 सितंबर से जो अभियान चला है, आज जम्मू की सीमा में प्रवेश कर और 30 तारीख को जब तिरंगा फहराया जाएगा श्रीनगर में, तो ये आम लोगों की यात्रा है। ये जो इनकी परेशानियां, यही बेरोजगारी, यही महंगाई, यही जो सामाजिक विभाजन की राजनीति इस देश में की गई है, जो जहर बोने की कोशिश की गई है, इन बच्चों की आवाज बनकर इनके भविष्य को सुरक्षित करने की कवायद है। और यही
हमारी ठीक है, आवाज बनेंगे, ठीक है, यही हमारी ठीक ताकत है। बनेगी।